राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्रदेश में संविदा नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। कर्मचारियों द्वारा 3 महीने पहले अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके बाद सरकार का दबाव बना और एनएचएम कर्मचारियों ने अपना हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के साथ ही उन्हें वेतन मिला। इसके बाद अब तक उनका वेतन नहीं मिला, जिसके बाद एनएचएम कर्मचारी अब परेशानी में हैं। एनएचएम कर्मचारी अब अपने वेतन को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर वेतन की मांग की, तो मंत्रियों का कहना है कि उनका वेतन तो किसी भी प्रकार रोका नहीं गया है। उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये अधिकारी ही बता पाएंगे। अब असमंजस की स्थिति में एनएचएम कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। हमने पिछले अगस्त से सितंबर तक स्ट्राइक किया था, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि हम लोग आप लोग की मांगे को पूरा कर रहे हैं, और इसी आश्वासन पर प्रांतीय टीम जो निर्देश दिए हैं उस आश्वासन पर हम लोगों ने स्ट्राइक वापस लिया था। अब हम लोग को 3 महीना हो गया काम करते हुए। 3 महीना तक हमको काम तो ज़रूर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सैलरी अभी तक नहीं मिली है। सैलरी न मिलने की वजह से हम लोग को इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि राजधानी में रहते हैं हम लोग, सभी रेंट पे रहते हैं। आज तक हम लोग किराया नहीं पटाए हैं। मकान मालिक हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाए हैं कि आप लोग किराया दो, ऐसे करके, और हम लोग उधारी से अपना घर चला रहे हैं अभी। अच्छा, आप अभी वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले भी गए थे, क्या कुछ बात हुई? वित्त मंत्री जी ने कहा, हम लोग गए थे तो, कि ये हम लोग के द्वारा तो कोई आप लोग का पैसा नहीं रोका गया है, और ऐसी सत्ता पे सत्ता खेल रहे हैं। वित्त मंत्री जी जब बोल रहे हैं हम लोग ने पैसा नहीं रोका है, तो कौन रोका है पैसा? और स्वास्थ्य मंत्री जी के पास इतना तो निवेदन हो चुका है उनको, वो तो हमारे विभाग के मंत्री है ना, उनको तो हमारी दुख पीड़ा दिखाई ही नहीं दे रही है। सीधी सी बात है, उनके विभाग के कर्मचारी इतने तकलीफ में है। आप स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ गए थे बात करने? जी, हम लोग रात में गए थे मिलने के लिए, पर हम लोग नहीं मिले। प्रांतीय टीम मिली है उनके साथ में, नहीं मिल पाए कुछ कारण। अब हमारी मांग को तो पूरा करना चाहिए। प्रांतीय टीम आगे बताएगी क्या रणनीति। अभी तक तो जो 25 बर्खास्त हमारे प्रांतीय टीम है उन लोग को अभी ज्वाइनिंग नहीं दिया है, और किसी को अभी पेमेंट भी नहीं दिए हैं। इतनी तकलीफ में है हम लोग। हमारे बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो मेरी खुद की बच्ची जो है अभी बोर्ड पेपर दिलाने वाली है, लेकिन अभी फीस नहीं पटाई हूँ। पता नहीं क्या होगा उनके भविष्य का, मैं क्या करूँगी उसका। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाई हम लोग को। 3 महीना पहले जब आप लोगों का आंदोलन था, तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा जी। मगर अब ज्वाइन करें, अभी अब सैलरी नहीं मिल रही है जी। अब क्या, कैसे करेंगे? वही है सर, उनके कहने पे जब हम नम हो गए, हम उनके कहने पर, उनकी बोलने पर हम लोग अपने काम को कर रहे हैं। सरकार के काम में कोई अड़ंगा नहीं है, तो सरकार को हमारी पीड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वही हम लोग का कहना है। अगर ऐसे ही रहा सरकार का रवैया, क्योंकि देखिए आज के डेट में मजदूर जो है रोज काम करता है, रोज पैसा लेके जाता है, तब उसका दिनचर्या चलता है, उनका पेट का भरण पोषण होता है। उसी प्रकार हम लोग भी कमा रहे हैं, हर महीने सैलरी मिलती है, तो हम लोग का जीवन यापन चलता है, हमारे बच्चों का चलता है। अगर सैलरी नहीं मिली तो हम लोग भी घर बैठेंगे, क्योंकि आने जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत रहती है। बिना पेट्रोल के हम पैदल थोड़ी ना जाके ड्यूटी करेंगे। पुनः आंदोलन की ओर जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, तो हम मजबूरवश आंदोलन पे जाएंगे। सर, पेमेंट नहीं मिला है, उसी के लिए आए हैं हम लोग। और जो हम बोल रहे हैं ना कि 2-3 महीने से पेमेंट नहीं, वाकई पेमेंट नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे कर पाएंगे? काम तो हमसे भरपूर लिया जा रहा है ना। 24 घंटे 27 डे हम लोग काम करते रहते हैं। ऑन कॉल में भी कभी भी हम लोग को कॉल करके बुलाया जाता है, डिलीवरी है और कुछ है। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग जाते हैं, और ये सब काम जब कर रहे हैं तो हमको समय पर पेमेंट भी दिया जाना चाहिए। सबसे पहली समस्या सर, हम लोग हड़ताल में थे अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, और सरकार ने अपनी दमनकारी नीति के तहत सिर्फ आश्वासन पे हम लोगों को हड़ताल से वापस किया गया। और हमने यही कहा कि मूलभूत सुविधा में आता है स्वास्थ्य विभाग, तो हमने भी समझा कि छत्तीसगढ़ की जनता को ज़्यादा परेशान न किया जाए, और हम भी एक सामान्य कर्मचारी, हमारा भी परिवार स्वास्थ्य विभाग
की सुविधाओं से वंचित न रहे और हमसे जुड़े हुए लोग न रहे। तो हमने आश्वासन पे हड़ताल को 33 दिन के अंदर खत्म कर दिया गया और उसके बाद हड़ताल अवधि के बाद आज ये लगातार तीसरा महीना हड़ताल अवधि को लेकर के गिनते हैं तो 3 महीने हो गए, 1 रुपए की राशि हमको दी नहीं गई है। भरी दिवाली में हम लोगों को मात्र झुंझुना के तौर पे 3 या 7 दिन की नौकरी ज्वाइनिंग के बाद 7 दिन की तनख्वाह दी गई, 2500-2600 रुपए में सब ने अपनी दिवाली मनाई। हम लोग यही सोचे कि चलो आज नहीं तो कल हमारी तनख्वाह आ जाएगी। इसी आशा उम्मीद में हमारे अधिकारी विभाग के वित्तीय प्रबंधन में खास करके जिला कार्यक्रम अधिकारी जो रायपुर के हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई पहल न दिखाते हुए न कर्मचारी के हित में कोई काम किया है, न बात की है, न कोई लिखित आदेश दिया है। सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना के नाम पे आदेश ये करो वो करो। और अभी सबसे बड़ा कार्यक्रम, जब पैसा नहीं है, लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो का कैसे चला रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है तो आप लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे सर? रोजी मजूरी करते हैं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मर जाएंगे। परिवार तो हमारे हमको देख के आया था कि NHM को देख के आया था। मैं अगर शादी किया हूँ तो मेरी बीवी पालने की जवाबदारी मेरी है कि सरकार को दोष दूंगा? सरकार तो ही बोलता है। एक बार फिर सरकार की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है, जहां राष्ट्रीय सेवा मिशन NHM के कर्मचारी पुनः आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। उनका आरोप है कि 3 माह पहले जब उन्हें आंदोलन से हटाया गया, उनका जो आंदोलन था उसे खत्म किया गया, तो एक आश्वासन दिया गया था कि उन्हें उनकी मांग पूरी की जाएगी, मगर 3 महीने से जो 16,000 कर्मचारी हैं उन्हें वेतन नहीं मिला है। वो लगातार मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, जहां उन्हें जवाब दिया जा रहा है कि हमने तो आपका पैसा नहीं रोका है। अब देखने वाली बात यह है कि उनका पैसा आखिरकार रोक कौन रहा है। इस महंगाई के जमाने में उन्हें जब 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो वापस अब वो पुनः आंदोलन की ओर चले जाएंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्प न्यूज।